जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएम पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों कल आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके पास कुछ ही क्षण अभी बाकी है। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो कल आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से करेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो याद रखेंगे उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी सही जवाब है, 4 गुनी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर जो है नहीं करती है। तो किसी उपग्रह की जो कक्षीय चाल है ये किस पर निर्भर नहीं करती है। तो याद रखेंगे कि उपग्रह के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करते। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से जो है घूमेगी। तो समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी। तो याद रखेंगे ये घूमेंगे 20 डिग्री के कोण पे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 4th नंबर। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो है क्या होगी। तो किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो है यहां पे क्या होगी। तो आप बचाएंगे 40 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है 5 नंबर। और प्रश्न पूछा है कि प्रतिरोध आर वाले चालक को आधा मोड़ देने पर नया प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध आर वाले चालक को आधा मोड़ देने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। तो 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, R/4 हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे जो है कार्य करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि किसी गैस का दाब स्थिर रखते हुए तापमान बढ़ाने पर आयतन क्या होगा। तो किसी दाब का जो स्थिर रखते हुए तापमान बढ़ाने पर आयतन क्या होगा। तो याद रखेंगे पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। और प्रश्न क्या पूछा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे आप कि परमाणु के नाभिक की जो खोज किए गए ये खोज किए गए थे रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रदरफोर्ड के द्वारा किए गए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 9th नंबर। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी ये क्या होगी। तो 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, धारा की ओर विपरीत दिशा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ जो है ना होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अनंत से कम दूरी पर। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी वस्तु पर
परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु क्या होगा। तो यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु जो है यहाँ पे क्या होगा, तो आप बताएंगे समान वेग से चल सकती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। तो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर किसी वस्तु का जो भार होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या, तो 1/6 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, डायोप्टर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर जो है ना नहीं करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखेंगे आप ये प्रवाहित धारा पे निर्भर नहीं करते। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी वस्तु का संवेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है हो जाएगी। तो किसी वस्तु का संवेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे ये आपके 4 गुनी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 4 गुनी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा। चलिए बताइएगा। और आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी रहेंगे, घटता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, घटता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त जो है क्या है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो इनके लिए आवश्यक शर्त यहाँ पे हो जाएंगे प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 90 नंबर की किसी उत्तल लेंस की क्षमता +2d है तो उसकी फोकस दूरी जो है ना होगी। तो किसी उत्तल लेंस की क्षमता +2d है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो है 0.5 m हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा का मान जो है हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा का जो मान होगा यहां पे आपके समान हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, समान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया 21 नंबर और क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की जो खोज है ये किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की जो खोज किए गए ये फैराडे के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, फैराडे के द्वारा किए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 22 नंबर कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक जो है ये किसके बराबर होते हैं, तो परमाणु क्रमांक जो है ये आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि यदि किसी वस्तु पर कार्य नहीं हो रहा है तो विस्थापन क्या होगा। तो यदि किसी वस्तु पर कार्य नहीं हो रहा है तो विस्थापन क्या होगा, तो याद रखेंगे बल के लंबवत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, बल के लंबवत हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। चलिए बताएंगे। तो धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ये किसने खोजा था, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है ये खोजे हुए थे आपके कौन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि किसी पिंड का भार
पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा? तो किसी पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा? तो किसी पिंड का जो भार है ये पृथ्वी के केंद्र पर आप सभी लोग का हो जाएंगे 0। ऑप्शन डी सही जवाब है, 0 हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि आवेश का एसआई मात्रक जो है क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का जो एसआई मात्रक है ये कूलम होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, कूलम हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि प्रावर्तन के नियम के अनुसार क्या है? तो याद रखेंगे कि प्रावर्तन के नियम के अनुसार जो है यहां पे हो जाएंगे आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का स्रोत जो है ना क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएंगे? तो आप बताएंगे यहां पे ऑप्शन ए हो जाएंगे द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो यहां पे प्रतिरोध क्या होगा? तो यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध जो है यहां पे आपके हो जाएंगे दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि किसी उपग्रह की कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल क्या कार्य करता है? तो किसी उपग्रह की कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल जो ये क्या कार्य करता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है बी हो जाएंगे, अभिकेंद्रीय बल हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है उसकी संयोजकता क्या होगी? तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो इनकी संयोजकता जो है यहां पे 1 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? चलिए बताएंगे तो निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, CH4 होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, CH4 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार होगा इसका आधार हो जाएंगे आपके परमाणु क्रमांक। ऑप्शन बी सही जवाब है, परमाणु क्रमांक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? चलिए बताएंगे तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होगा? तो यहां पे रासायनिक परिवर्तन कौन है? तो लोहे में जंग लगना। ऑप्शन डी सही जवाब है, लोहे में जंग लगना। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, C2H5SOH हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।